नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। कई बार ऐसा हुआ है कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हमें फ्लड्स की प्रॉब्लम देखने को मिली है और इसी मेजर प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए एक नई चीज सामने पेश करी गई है कि चेन्नई इज गोइंग टू बी डेवलप्ड एज अ स्पॉन्ज सिटी। सो बेसिकली ये स्पॉन्ज सिटी क्या होता है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या इसके फायदे हो सकते हैं, किस तरीके से इसको डेवलप किया जाता है, इसके बारे में बातचीत मैं आज इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवायरमेंट। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इंडिया इसके लिए कौन से मिशन हैं जिसका इस्तेमाल कर सकती है इन ऑर्डर टू डेवलप वेरियस अदर सिटीज एज स्पॉन्ज सिटी इन द कंट्री। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं using this particular handle on the Unacademy app and anywhere else as well. ऑल्सो मेंशन करना चाहूंगा कि आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है यूपीएससी सीएसई कॉम्बैट में, जिसमें अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं उस केस में आपको यहां पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है। इसमें ज्योग्राफी क्वेश्चंस हैव बीन मेड बाय मी, सो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में हिस्सा जरूर लीजिए सो दैट आपको यहां पर स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल सके। इसके साथ ही में हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। राइट, सो ये एक बड़ा सिंपल सा डायग्राम है जो कि दिखाता है कि एक स्पॉन्ज सिटी के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। नाउ यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपकी जो शहर है इसकी सतह को दिखाया हुआ है, इसकी सरफेस को दिखाया हुआ है। ये इसका शहर का सरफेस है। अब शहर के सरफेस पे ऊपर इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि आपकी बहुत सारी जो है ग्रीन एरियाज बनाए गए हैं, बहुत सारे ग्रीन लैंड और पार्क बनाए गए हैं। रोड्स और स्क्वायर्स को किस तरीके से बनाया गया है वो भी दिखाया गया है। साथ ही में रेजिडेंशियल एरिया को भी यहां पर दिखाया गया। तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो कि किसी भी शहर में होनी जरूरी है। अब इसमें इन्होंने दिखाया है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो काफी बड़ी भूमिका प्ले करता है और इस ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से हम लोग किस तरीके से ड्रॉट्स को तो रिड्यूस कर ही सकते हैं और साथ ही में जो अगर भारी बारिश होती है जो कि आगे जाकर के आपकी बाढ़ का कारण बनती है उसका भी आप लोग समाधान निकाल सकते हैं। ये किस तरीके से काम करता है आपको बताऊंगा मैं। ये एक बेसिक मॉडल है। ये मॉडल को भी आप अपने एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू टेल द एग्जामिनर कि आप यहां पर स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नाउ बेसिकली स्पॉन्ज सिटी क्या होता है? ये एक ऐसा शहर है दैट इज डिजाइन्ड टू पैसिवली अब्सॉर्ब, क्लीन एंड यूज रेनफॉल इन एन इकोलॉजिकली फ्रेंडली वे, जो कि आगे जाके डेंजरस और पोल्यूटेड रन ऑफ को रिड्यूस करता है। बेसिकली आप लोग यहां पे रेनफॉल को इस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं कि उसकी वजह से कोई नेगेटिव फॉल आउट देखने को ना मिले। इसमें क्या क्या तकनीकें आ सकती हैं? नंबर 1 आपका आता है परमिएबल रोड्स। तो आपकी जो सड़कें हैं वो इस तरीके से बनाई जाएं कि उसके ऊपर पानी इकट्ठा ना हो बल्कि पानी को वो अब्सॉर्ब कर सकें। अब देखिए यहां पर जो एरोस दिखाई गई हैं ये बेसिकली दिखा रहा है कि आपका जो पानी है वो नीचे ग्राउंड के अंदर जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ग्राउंड में जाएगा तो फिर उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा। डोंट वरी, उसका भी सोल्यूशन इसके अंदर इंक्लूड करवाया गया है। इसके साथ ही में जो रूफटॉप गार्डन्स हैं वो भी यहां पर एक सोल्यूशन की तरह दिए गए हैं कि जो ग्रीनरी है वो शहरों में बढ़ाने के लिए आपको गार्डन्स के ऊपर रूफटॉप के ऊपर बेसिकली गार्डन्स को बनाना चाहिए जो कि अगेन आपके ज्यादा पानी को अब्सॉर्ब कर पाएंगे। अभी तक क्या हो रहा था, भारत में अगर किसी चीज को लेकर अभियान चलाए जा रहे थे दैट वाज मेनली रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लेकिन अब नए नए आइडिया सामने आ रहे हैं कि हम लोग जो है रेन गार्डन्स को बनाएं, ग्रीन स्पेसेस को बनाएं, ब्लू स्पेसेस को बनाएं सच एज पॉन्ड्स एंड लेक्स, जो कि बेसिकली इन ज्यादा पानी को अब्सॉर्ब कर सकेंगी। सिंपल भाषा में कहूं, आप इस तरीके का शहर बनाना चाहते हैं जो कि ज्यादा वाटर को होल्ड कर सके और ज्यादा वाटर को यूज कर सके जो भी पानी उसके ऊपर गिर रहा है बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल। अब अगर बात करें कि चेन्नई जैसे शहर को इसकी जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी, अभी हाल ही की खबर है, चेन्नई में एक खबर सामने आई थी कि बिकॉज ऑफ वेरी हाई ग्राउंड वाटर लेवल्स, जो वहां की बेसमेंट्स थी उनकी फ्लडिंग यहां पर हो चुकी थी। केवल इतना ही नहीं, केवल चेन्नई ही नहीं बल्कि भारत में कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पर ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि जब बाढ़ आती है तो उसका प्रबंधन काफी खराब तरीके से होता है, जिसके चलते आसपास के जो लोग और रहने वाले लोग हैं उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सो दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि एक तो हमारा ग्राउंड वाटर का जो कंट्रोल है वो डेफिनेटली इनइफेक्टिव है, जिसके चलते हमें स्पॉन्ज सिटी के जरूरत आज की डेट में पड़ रही है। इसके अलावा जो भारत की लैंड पॉलिसी है इट हैज नॉट हेल्प्ड मच इन मैनेजिंग और कंट्रोलिंग द रिकरेंस ऑफ मेजर फ्लड्स इन अर्बन एरियाज। और इसमें रीजंस काफी सारे हैं, आई विल नॉट गो इनटू वेरी डिटेल ओवर, बट आई थिंक आप लोग अग्री करेंगे कि इंडिया की लैंड पॉलिसी ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे ड्रेनेज नेटवर्क सिटीज में ज्यादा अच्छा नहीं है और ये प्रॉब्लम अगेन के अकेली चेन्नई की नहीं है। 2016 का साल मुझे आज भी याद है, उस टाइम पर इंडिया विटनेस सम ऑफ द वर्स्ट अर्बन फ्लडिंग। उस टाइम पर गुड़गांव,
मुंबई और चेन्नई, ये तीनों के तीनों जो बड़े शहर हैं भारत के, इनमें आपको बाढ़ देखने को मिली थी। इनफैक्ट चेन्नई में बाढ़ की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उस साल जो यूपीएससी सीएससी का मेंस का एग्जामिनेशन था उसको भी रद्द करने की बात चलाई गई थी, बिकॉज लोग वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर्स तक भी पहुंचने में सफल नहीं हो पा रहे थे। सो दिस क्लियरली गोज ऑन टू शो कि ड्रेनेज नेटवर्क शहरों में अच्छा नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, बहुत सारा आपका रेन वाटर है जो कि गिरता जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम उसकी चैनलिंग होती है या तो गटर्स में होती है या फिर ड्रेन्स में होती है या फिर रिवर्स में होती है, उसका कलेक्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आज से कुछ साल पहले की बात है कि कई सारे जो बड़े बड़े शहर हैं, फॉर एग्जांपल बेंगलुरु है, फॉर एग्जांपल मुंबई है, यहां पर क्या हो रहा है कि जो आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, ये अधिकतर बिल्डिंग्स वेटलैंड्स और पॉन्ड्स के ऊपर बनाई जा रही हैं। ये ऐसे सोर्सेज होते हैं, इनको हम लोग बफर जोन्स किसी कारण की वजह से कहते हैं, बिकॉज ये एक्स्ट्रा वाटर को सोक इन करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर आप उन वेटलैंड्स के ऊपर घरों को बनाएंगे, बिल्डिंग्स को बनाएंगे, तो आप अपने ही शहर के अंदर ब्लू स्पेसेस को कम कर रहे हैं। तो इसके चलते भी स्पॉन्ज सिटी जैसी चीजों का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। उसके बाद हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म विजन आज की डेट में अवेलेबल नहीं है कि किस तरीके से हम इन फैलते हुए शहरों को, जो नई नई चुनौतियां आने वाली हैं, कैसे डील करने वाले हैं। और जैसे जैसे आपका ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आपकी रेनफॉल जो है वो स्टॉर्म्स में तब्दील होती जा रही हैं, जो कि ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती जा रही हैं, जिसके चलते ज्यादा अर्बन फ्लडिंग के फिनोमेना हमें देखने को मिल रहे हैं। ये सारे के सारे मेजर कारण हैं विच हैव लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन फ्लड, एज यू कैन सी ओवर हियर। इसमें कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। ये पूरा का पूरा टेबल आप लोग यहां पे देख सकते हैं। ये इनफैक्ट ये वाला मैप भी आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं, विच गोज ऑन टू शो कि इंडिया में ये सारे के सारे एरियाज हैं जहां पर आपकी फ्लडिंग की दिक्कत काफी प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है। और हर बार, हर साल ऐसा कहा जाता है कि इतने लाख हेक्टेयर जो है वो वाली लैंड अफेक्ट हुई है, इतने लोगों की यहां पे जाने गई हैं, इतना पैसा है जिसका सीधा सीधा नुकसान हमें देखने को मिला है। नाउ अगर आप स्पॉन्ज सिटी जैसा काम करते हैं तो इसका फायदा क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है कि सबसे पहली बात तो जो भी आपकी बारिश की हर एक बूंद यहां पे गिर रही है उसको आप लोग कैप्चर कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं और उसका आप लोग रीयूज कर रहे हैं स्पॉन्ज सिटीज के ही अंदर। नाउ आप उस मैप पे वापस जाइएगा। अब इसमें क्या होने वाला है कि ये देखिए, जब आपका पानी यहां पे इकट्ठा हो रहा है रेन की वजह से, ये पानी आपने यहां इकट्ठा कर लिया, इस पानी को आपने जो है ऊपर जाके देना है जहां पर आपने ग्रीन स्पेसेस को बनाया है, ब्लू स्पेसेस को बनाया है, जहां पर पानी की आवश्यकता है। तो पानी आपने एक बार इकट्ठा किया, आपने कैप्चरिंग करी, उसके बाद उसकी कंट्रोलिंग करी, इस तरीके से रीयूजेज किया कि शहर में बाढ़ आने की दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद इसके साथ ही में अगर मान लीजिए आपके शहर में डिप्लीटेड एक्विफर्स हैं तो वो वाली प्रॉब्लम भी आपकी रिजॉल्व हो सकती है। अगर आपका पानी है उसको आप अब्जॉर्ब करवा रहे हैं ग्राउंड वाटर में तो वो वाली दिक्कत भी सॉल्व हो सकती है, जिसके चलते आप गार्डन्स को, अर्बन फार्म्स को भी यहां पे इरिगेट करवा सकते हैं। वाटर जो कि आप स्पॉन्ज सिटीज के तहत सेव कर रहे हैं, इट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस द ड्रिंकिंग वाटर विच इज यूज्ड इन फ्लश टॉयलेट्स, ठीक है, एंड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। आज के टाइम में काफी सारे घर ऐसे हैं, काफी सारे परिवार ऐसे हैं जो कि ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर गाड़ियों को साफ करने के लिए, गार्डनिंग के लिए करते हैं। वहां पर आप लोग जो है दूसरा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पॉन्ज सिटीज रेन वाटर को अब्जॉर्ब करेंगी जो कि आगे जाके नेचुरली फिल्टर होगा सॉइल के द्वारा और आगे जाके अर्बन एक्विफर्स तक भी पहुंच पाएगा। उसके बाद आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आपको मैं तरीका बता चुका हूं। अगर आप देखें स्पॉन्ज सिटीज के अंदर बेसिकली इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो ग्रीन स्पेसेस हैं ये कंटिग्यूअस होंगी, यानी कि ये नॉन स्टॉप चलती रहेंगी। ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक आ रही है। इंटरकनेक्टेड वाटरवेज होंगे, चैनल्स, पॉन्ड्स अक्रॉस नेबरहुड्स व्हिच कैन नेचुरली डिटेन एंड फिल्टर वाटर। तो ये ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप ये कर पाते हैं तो आपका काफी ज्यादा यहां पर जो नुकसान है वो सेव हो सकता है। अगर बात करें भारत में स्पॉन्ज सिटीज के मिशन को लागू किस तरीके से करवाया जा सकता है, दे कैन बी डिलीवर्ड इफेक्टिवली थ्रू वेरियस अर्बन मिशन। हम लोग ऑलरेडी अमृत का मिशन चला रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी हृदय मिशन चला रहे हैं, द वेरी वेरी फेमस स्मार्ट सिटीज मिशन को चला रहे हैं। अगर हम लोग इन मिशन को ही सीरियसली लेकर आते हैं, जिनमें अगेन वाटर सप्लाई को लेकर, वाटर मैनेजमेंट को लेकर हमने कई सारे हेड्स को इंक्लूड किया है, सो व्हाई नॉट गो वन स्टेप अहेड एंड एक्चुअली फोकस ऑन दी स्पॉन्ज सिटीज का डेवलपमेंट, सो दैट हम लोग जो है वाटर का मैनेजमेंट और भी अच्छे तरीके से यहां पर कर सकें। आप देख सकते हैं हृदय योजना ये भी 2015 में लाई गई थी, ये वाली योजना अमृत योजना ये भी 2015 में लाई गई थी, और इवन स्मार्ट सिटीज मिशन भी 2015 में ही लाया गया था, जो कि हमारी सरकार आज की डेट में इंप्लीमेंट कर रही है। सो वी हैव द रोड मैप विद अस, वी हैव द रिक्वायर्ड स्कीम्स विद अस, ओनली हमें एक विजन की जरूरत है जिसके चलते हम लोग ये तरह की स्कीम्स को भारत के अंदर लागू कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी का एनुअल प्राइस हाइक जो है इसको एक्सटेंड किया
दिया गया है 23 दिसंबर को इसका प्राइस हाइक होने वाला है। तो अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं जीएस प्लस कोर्स में या फिर जीएस प्लस कॉम्बो कोर्स में, यू कैन डू सो बाय यूजिंग कोड अनि यूपीएससी। इसमें आपको ये सारे के सारे फायदे मिलेंगे, खास रूप से मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी एडिशन और 20 किताबें भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये वाले इसके नए प्राइसेस जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए आपको इसमें एनरोल करना नहीं भूलना है। ये कुछ स्पेशलाइज्ड बैचेस हैं जो कि शुरू हो चुके हैं कल के दिन, और इनमें भी आप लोग हिस्सा ले पाएंगे अगर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर एनरोल करते हैं तो। इसके साथ ही में मेरे द्वारा आपके लिए ये वाले सारे के सारे बैचेस हैं जो कि अवेलेबल करवाए गए हैं, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड इंडियन पॉलिटी, जिसका फायदा आप लोग इस प्लस प्लेटफॉर्म पे आके ले सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।